और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट टॉपिक, मैटर इन अराउंड आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में आप क्या देखोगे, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ बेटा एलिमेंट्स की। किसकी? अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? अब पीरियोडिक टेबल क्या होती है? 118 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान देना, अच्छे से सुनना। ठीक है, देखो अब अपन बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जिनसे आप कंपाउंड बनाते हो। क्या बनाते हो? ठीक है, जैसे H2O। H2O जानते हो क्या होता है? क्या होता है? वाटर। ठीक है, अब वो कौन सी स्टेट में है? लिक्विड में। किस किस से मिलके बन रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ये पानी है, इसकी बात चल रही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पर इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मिनरल्स। मिनरल्स क्या? सॉल्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट। सुन लिया सबने? कोई दिक्कत? पक्का दोस्तों? चलो, तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें तीन फिजिकल स्टेट देखते हैं अपन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या? गैस। ठीक है, कोई भी एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है, कोई भी एलिमेंट काय में है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? या कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में, इसका मतलब क्या है? छू सकते हैं, देख सकते हैं, और टच करके देख सकते हैं। ये लो, सही है। तो टच करने वाला पॉइंट नहीं रहेगा बेटा। क्या होता है? शेप चेंज नहीं होता। किसका? तो फिक्स्ड शेप होता है, और फिक्स्ड क्या होता है? वॉल्यूम। दोनों फिक्स होते हैं। किसके? अब सॉलिड तुमने कहीं देखा है क्या? कहाँ देखा है? ये सॉलिड है, सही है। क्या है? ये सॉलिड है। ये अंदर जो भरा हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये सॉलिड है। अब इसका फिक्स्ड क्या है? शेप है। और फिक्स्ड ही क्या है? वॉल्यूम। मतलब इसमें जितना पानी आना उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। आगे बात सुनिए। जिस बेंच पे आप बैठे हो बेटा, ठीक है, उसके अंदर जो है वो आयरन है, लोहा, लोहे से बनी है पाइप। ठीक है, अब वो भी फिक्स है, उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा। क्या नहीं कम होगा? समझ गए? और उसका शेप क्या रहेगा? फिक्स। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई रूम है, यदि रूम देखते हैं अपन, तो उसमें भी क्या होता है? फिक्स। उसका क्या है? वॉल्यूम भी है और शेप भी है। अब ऐसा तो नहीं आज आप किसमें, इस रूम में बैठे हो, दूसरे दिन आए तो वो स्फेरिकल शेप में बन गया, तीसरे दिन आए सिलेंड्रिकल बन गया। ऐसा तो नहीं रहेगा, सही है। अब लिक्विड की बात करें। लिक्विड मतलब ये आपने इस बोतल में पानी भरा है, अब मैं दूसरा लेता हूं, तो इसमें क्या क्या फिक्स है? वॉल्यूम फिक्स है, पर शेप फिक्स, क्योंकि इसको आप जिस कंटेनर में लोगे ये वैसा शेप ले लेगा। पर वॉल्यूम होगा इसका कि ये 20 ml है, 30 ml है, 50 ml है, ये रहेगा। समझ गए? अब नेक्स्ट क्या होता है? गैस। क्या होता है? ठीक है, तो गैस का ना तो क्या वॉल्यूम फिक्स होता है, ना शेप फिक्स होता है। समझ गए?
आ गई बात समझ में? ना वॉल्यूम फिक्स है ना शेप, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों? पक्का लॉक कर दें? समझ में आ रहा है सभी को? तो अब ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को? अब फिजिकल स्टेट है, अब कोई भी चीज तुम्हें सॉलिड स्टेट में दिख रही है, कोई भी चीज काय में दिख रही है, इसका मतलब ये होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। विजन सर ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो अब देखो, जैसे अपन कोई भी चीज को लेते हैं, ठीक है, आइस की बात करो, अभी बहुत ज्यादा यूज हो रही होगी, ठीक है, गर्मी में वैसे आने वाली है। अब जैसे अपन आइस को बाहर निकाल के रखते हैं फ्रीजर से, क्या होती है? अब मेल्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि टेम्परेचर आपका क्या है, बढ़ गया। जैसे आपने फ्रीजर में से निकाल के रखा, फ्रीजर में टेम्परेचर कितना होता है? माइनस और जीरो में रहता है, -4 डिग्री, -5 डिग्री, -7 डिग्री, -8 डिग्री, इस टाइप का आपका फ्रीजर का टेम्परेचर होता है। जैसे हमने रूम में लेके आए उसको, तो क्या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 मिनिमम, और अभी तो 30 तक पहुंच जाता है, 35 तक पहुंच जाता है। सुन गया सभी ने? तो अब रूम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड से कहाँ चेंज हो रहा है वो? लिक्विड में। सॉलिड से कहाँ चेंज हो रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जीरो से कम में था, या मेल्टिंग पॉइंट जीरो था। मेल्टिंग पॉइंट क्या था? जीरो। समझ गए? अब जीरो से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सुन लिया? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? तो रूम टेम्परेचर से कम जिनका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या लिक्विड में आएगा या गैस? अब जैसे कोई भी चीज है, लिक्विड दिख रहा है H2O, क्या दिख रहा है? कौन सी स्टेट में दिख रहा है? लिक्विड। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या है? कम। तो ये 0 डिग्री पे प्योर वाटर होता तो कितना होता? प्योर वाटर होता तो 0 डिग्री, पर ये प्योर वाटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट है। जब भी अपन देखो, अब तुम्हें सिंपल सा, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, घर पे आइसक्रीम आइसक्रीम बनती होगी, बनाते हैं घर पे? हाँ, अब उसमें क्या करते हैं, यदि तुमने कोई आइसक्रीम पार्लर देखा हो तो उसमें क्या सॉल्ट ऐड कर देते हैं? क्या ऐड कर देते हैं? पानी में सॉल्ट ऐड करके फिर उसको फ्रीज करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि सॉल्ट ऐड करने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्या दोस्तों? सॉल्ट ऐड करने पर, प्योर वाटर था, इसमें कुछ भी नहीं था, उसमें अपन ने क्या ऐड कर दिया? सॉल्ट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? सॉल्ट। ठीक है, तो इसका क्या बढ़ जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, काय पे? अब ये माइनस में फ्रीज होगा। दूसरा, इसका बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री। तो अब ये 100 से ज्यादा है। क्या है? प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, तो ये प्योर है क्या? इसमें क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट प्रेजेंट होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 100। पॉइंट समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या बताया मैंने लास्ट में? क्या बताया अभी? बैठ जाओ। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम। सुन लिया? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का दोस्तों? लॉक कर दें? समझ में आया? अब कोई भी यदि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में दे रखा है, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। फिर से सुनो, इसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मतलब क्या होता है? तुम कोई भी चीज को उबालते, हाँ, बॉइलिंग मतलब उबालना। उबालना मतलब कहां से कहां जाते हैं? लिक्विड से, उसको बॉइलिंग बोलते हैं क्या? बॉइलिंग तब बोलते हैं अपन जब लिक्विड से गैस मतलब वेपर स्टेट में जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। ठीक है, अरे बोलो। अब बॉइलिंग की बात चल रही है, मतलब ये लिक्विड था, इसको आपने हीट दी, अरे घर पे पानी गर्म करना है तो ऊपर वेपर्स बनती हैं कि नहीं? बनती हैं। अब वो वेपर्स बन रही है, अपन ने रॉड डाल के पानी गर्म कर रहे हैं, तो उसमें तुम देखते हो ऊपर क्या होता है? वेपर्स बहुत ज्यादा जनरेट होने लगती हैं।
तो एक टेम्परेचर के बाद क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि वेपर्स बहुत ज्यादा, तो वो लिक्विड काय में चेंज होने लगता है, वेपर्स में, गैस में, गैसियस स्टेट में। अब यदि अपन बात करें बेटा कि ये पानी है, ये पानी लिक्विड स्टेट में आपको दिख रहा है काय में, रूम टेम्परेचर पे, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है। कोई भी चीज लिक्विड दिख रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में जाना, बॉइलिंग मतलब होता है लिक्विड से गैस में जाना, मेल्टिंग मतलब क्या होता है, मेल्टिंग मतलब क्या होता है, ठीक है, और लिक्विड से गैस में जाना बॉइलिंग, सही है, सॉलिड से लिक्विड में जाना बॉइलिंग, सॉलिड से लिक्विड में जाना, सॉलिड से लिक्विड में जाना मेल्टिंग, ठीक है, और लिक्विड से गैस में जाना बॉइलिंग। क्या होता है बॉइलिंग, क्या होता है, लिक्विड से गैस में जाना, लिक्विड से गैस में जाना क्या होता है, और सॉलिड से लिक्विड में फ्यूजन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन और मेल्टिंग एक ही बात है, फ्यूजन और मेल्टिंग, फ्यूजन और मेल्टिंग क्या है, तो कहां से कहां जाना है, सॉलिड से, हर कुछ बोलेंगे, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से गैस जाना, लिक्विड से गैस जाना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। मेल्टिंग क्या होता है, कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में जाते हैं, मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड। अब कोई भी सब्सटेंस यदि लिक्विड स्टेट में है, कोई भी सब्सटेंस क्या में, इसका मतलब क्या कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग रूम टेम्परेचर से, कुछ बोल रहे हैं कम, कुछ बोल रहे हैं ज्यादा, बेटा ये चीज, अरे यार तुम्हारा सबसे सही एग्जांपल, ठीक है, आइस लेके आ गए, आइस रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या होगा, कम। अब लिक्विड दिख तो रहा है ना, अब ये पानी दिखाई दे रहा है, पूरा गैस तो नहीं बना, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम। कोई भी चीज सॉलिड दिख रही है, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा। कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है, इसका मतलब क्या बेटा, कोई भी सब्सटेंस मतलब लोहा दिख रहा है तुम्हें, सॉलिड स्टेट में है, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से आ रहा है, समझ में, ठीक है। अब कोई लिक्विड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, इसका मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या है, कम, तो मेल्टिंग पॉइंट जो इसका रहेगा, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर से कम है, पर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर कोई गैस है, गैस है, इसका मतलब क्या कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, पॉइंट क्या रूम टेम्परेचर से क्या है, कम, ठीक है, सुन लिया। कोई भी सब्सटेंस गैस है, इसका मतलब समझ में आ गया, गैस क्यों है, क्योंकि उसका रूम टेम्परेचर से सारी चीजें क्या होगी, कम, तब वो गैस में है। जैसे अब तुमसे कोई बोलता है हाइड्रोजन काय में प्रेजेंट है, गैस, ऑक्सीजन काय में प्रेजेंट है, गैस, नाइट्रोजन काय में प्रेजेंट है, गैस, तो इसका मतलब ये है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है। क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काय से कम है, तभी ये गैसियस स्टेट में है। जितनी भी चीजें गैसियस में है, जैसे तुमसे कोई बोलता है मीथेन गैस है, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है। पॉइंट समझ में आया, अरे बोले जल्दी, चलो, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग और फ्यूजन। चलो अब पानी है, पानी को अपन फ्रीजर में
रखते हैं। पानी क्या है, कौन सी स्टेट में है, गैस में, काय में? हाँ तो सही बोलना, मेरे चक्कर में मत उलझना। क्या, कौन? पानी। पानी को अपन लिक्विड स्टेट है उसको फ्रीजर में रखते हैं तो कौन सी स्टेट मिल जाती है, सॉलिड। ठीक है, कौन सी स्टेट मिलती है? पॉइंट समझ में आ रहा है? प्रोसेस क्या कहलाती है? फ्रीजिंग। प्रोसेस क्या कहलाती है? फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड गए तो फ्रीजिंग है, सॉलिड से लिक्विड आए तो मेल्टिंग है, लिक्विड से सॉलिड गए तो दिमाग चलेगा। पानी लिया घर में अपन ने, लिक्विड स्टेट में था, उसको फ्रीजर में रख दिया, काय में रख दिया? फ्रीजर में, तो वो क्या बन जाएगा? आइस। सॉलिड में चेंज हो गया। सुन लिया सबने? कोई दिक्कत किसी को भी? पक्का दोस्त? अरे बोले, समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में नहीं आ रहा है? मेल्टिंग क्या होता है दोस्त? हाँ, सॉलिड से लिक्विड गए तो मेल्टिंग, और फ्यूजन वो भी सेम है। और लिक्विड से सॉलिड गए तो फ्रीजिंग, और सॉलिड से गैस गए तो पता नहीं, सब्लिमेशन। क्या है? कहां से कहां गए? सॉलिड से डायरेक्ट गैस, बीच में लिक्विड आने ही नहीं दिया, तो क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट कहां पहुंच गए तो प्रोसेस क्या कहलाती है? सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड गए तो मेल्टिंग और फ्यूजन। लिक्विड से गैस गए तो लिक्विड से गैस बॉइलिंग, लिक्विड से गैस गए तो, और लिक्विड से सॉलिड गए तो फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड गए तो। पॉइंट समझ में आ गए? अरे बोले, सॉलिड से गैस गए तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस, मतलब लिक्विड में चेंज नहीं, मतलब मेल्ट नहीं होगा पहले, वो सीधे। बिल्कुल दोस्त, सही एग्जांपल, कपूर, कैंपर, नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, समझ गए? तो ये क्या होते हैं? सीधे कहां से कहां पहुंच जाते हैं? आ गई बात? पक्का दोस्तों? क्या समझ में आया दोस्तों? सब्लिमेशन क्या होता है? और सॉलिड से लिक्विड तो, सॉलिड से लिक्विड बॉइलिंग। तो पानी को बॉईल करते हो क्या? पानी को बॉईल करते हो? पानी गर्म करते हो? पानी को बॉईल कर रहे हो तो कहां से कहां लेके जा रहे हो? लिक्विड से गैस बॉइलिंग, लिक्विड से गैस। अब कोई चीज मेल्ट होती है, क्या होती है? आइसक्रीम मेल्ट ना हो जाए। क्या मेल्ट ना हो जाए? क्या ना हो जाए? आइसक्रीम मेल्ट ना हो जाए। तो आइसक्रीम कौन सी स्टेट में रहती है? सॉलिड। सॉलिड से कहां चेंज हो जाएगी? तो क्या नहीं होना चाहिए? मेल्टिंग। मजा नहीं आएगा तो मेल्टिंग मतलब क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड। अरे आइसक्रीम से तो याद रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड क्या होता है? फ्रीजिंग, सॉलिड से लिक्विड। पॉइंट समझ में आए कि नहीं दोस्तों? पक्का? लॉक कर दे? बुरा तो नहीं लग रहा? गुस्सा तो नहीं आ रहा है खुद पे? तुम लोगों को खुद को गुस्सा तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? पक्का? चलो अच्छी बात। तो गर्मी जरूर लग रही है, गर्मी लग रही है क्या? चल रहा है सब कुछ बढ़िया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड। चले सर, हमने एक बात तो आपकी बता दी सर, सॉलिड से लिक्विड क्या होता है? मेल्टिंग होता है सर। पर अब लिक्विड से सॉलिड आपने पूछ लिया तो हम फ्यूजन बोल देते हैं सर। पर फ्यूजन और मेल्टिंग एक ही बात है, एक ही चीज के, समझ रहे हो? दो नाम है पर एक। ठीक है, काम एक ही है। मेल्टिंग मतलब क्या और फ्यूजन मतलब क्या? तो मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड जाना है। कहां से कहां जाना है? किसको? मेल्टिंग और फ्यूजन में।
ठीक है, सॉलिड से गैस में जाना सब्लिमेशन। क्या होता है? सॉलिड से गैस। और लिक्विड से सॉलिड आना, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड क्या आना है, और गैस से लिक्विड आना कंडेंसेशन। क्या? कंडेंसेशन क्या होता है? जैसे वेपर्स होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनको अपन कलेक्ट कर लेते हैं और कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, या ठंडा कर लेते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? कंडेंसेशन। क्या कहलाती है? पॉइंट समझ में आ गया? क्या कहलाती है प्रोसेस? कंडेंसेशन। और देखना है कंडेंसेशन तो कुछ भी नहीं है। क्या करो, एक कंटेनर लो, उसमें पानी भरो, ठीक है, उसके ऊपर प्लेट ढक दो, प्लेट ढकने के बाद उसको बर्नर पे रख दो। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ऊपर, अब जो ऊपर प्लेट भर रही है उस पर फिर पानी भर दो। क्या भर दो? पानी। तो क्या होगा, जितनी भी वेपर बनती है बेटा, तो वो वापस से लिक्विड में चेंज होने लगती है। समझ गए? आ रही बात समझ? कूलिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? क्या होता है, जैसे जो कंटेनर आपने भरा है पानी का है, गर्म हो रहा है पानी, ऊपर जो होता है या तो कपड़ा लगाते हैं, ठीक है, और उस पर पानी डालते रहते हैं, तो उससे क्या कूलिंग इफेक्ट आता है। कौन सा इफेक्ट? कूलिंग इफेक्ट के कारण जो वेपर्स बने हैं वो वापस कहाँ आने लगते हैं? लिक्विड में। तो प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन। क्या कहलाती है? तो कंडेंसेशन कहाँ से कहाँ जाना है? गैस से लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, सॉलिड से लिक्विड और फ्यूजन, और लिक्विड से गैस बॉइलिंग। सही है। और लिक्विड से गैस क्या होता है? बॉइलिंग। और गैस से लिक्विड क्या होता है? सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का दोस्तों? हाँ, फ्रीजिंग को फ्रीजिंग ही बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। और फ्यूजन और जैसे दोनों क्या होता है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। काय का? सॉलिड से लिक्विड का है और लिक्विड से सॉलिड। मतलब अब तुम बोल सकते हो जैसे आइस है, क्या है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का 0 डिग्री, फ्यूजन पॉइंट 0 डिग्री, और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री। क्या बोला मैंने? फ्रीजिंग पॉइंट भी 0, मेल्टिंग पॉइंट भी 0, ठीक है, समझ गए? क्योंकि मेल्टिंग में कंडीशन कहां से कहां जाती है? सॉलिड टू लिक्विड। तो ये रिवर्सिबल डायरेक्शन होती है बेटा। मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन में आप बोलते हो मेल्टिंग, क्या बोलते हो? और फ्यूजन, ठीक है, और नीचे वाली डायरेक्शन में आप बोलते हो फ्रीजिंग, क्या बोलते हो? फ्रीजिंग। समझ गए? तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो रहता है सेम। जैसे आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0, और इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट 0, ठीक है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई समस्या? पक्का? अब मुझे बताओ, जैसे सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में गया तो मैं देखूंगा मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड से सॉलिड आ रहा है तो मैं देखूंगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो दोनों ही क्या रहता है? सेम, 0 डिग्री। किसके लिए? आइस और पानी के लिए। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे तो वो 0 बोल देंगे, और मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे किसका? आइस का, तो वो भी क्या बोलेंगे? 0। पॉइंट समझ में आया? अरे बोले सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब प्रेशर कुकर में चलते हैं। काय में चले? देखा है किसी ने? सभी ने देखा? चलो, क्या बनाते हैं? ठीक है, आलू उबालते हैं, दाल, क्या करते क्या है? उबालते क्या करते हैं, मतलब प्रोसेस क्या होती है? करें सर हमने कभी नहीं, बस हमने ये देखा है कि क्या रहता है, हम गैस चालू कर देते हैं, उससे होता क्या, अंदर क्या प्रोसेस चलती है? दोनों मिलके बड़े हो जाते हैं। मतलब चावल हम इतना सा डालते हैं इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है, आलू इतना सा रहता है वो इतना बड़ा हो जाता है सर, ठीक है, बड़े हो जाते हैं, घुल जाते हैं, फूल जाते हैं। एक और नया कॉन्सेप्ट है, फूल जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है वो सुनो बेटा,
इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे पानी की बात करें, काय की पानी का बॉइलिंग पॉइंट अभी बताया था, कितना है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? प्योर वाटर का 100 है, और अपने यहाँ जो घर का पानी है उसका ग्रेटर देन 100 है, तो मतलब 100 के आसपास ही होगा। ठीक है, ज्यादा ही होगा, 100 के आसपास है पर 100 से ज्यादा ही होगा। सुन लिया सभी ने? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का दोस्तों, लॉक कर दें? तो 100 से ज्यादा वाला है बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 से ज्यादा वाला क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। अब 100 से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? वह टेम्परेचर, एक्चुअल में ये टेम्परेचर होता है, वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर से जनरेट होती है। तो तुमने कभी कभी देखा होगा, जैसे मम्मी क्या, कोई भी एक कंटेनर लिया, उस पर प्लेट ढक दी, थोड़ी देर बाद वो प्लेट हिलने लगती है ज्यादा, तो वो होता क्या है? भूत आ गया इसके अंदर। अरे बोलो, क्या होता है? तो वो वेपर जो बन रही है ना, वो प्रेशर लगाने लगती है। क्या लगाने लगती है? अब चलो इसी के बाद दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। प्रेशर कुकर तो सुना ही है, उस पर सीटी लगी होती है, सीटी बजने लगती है। हाँ, तो बज क्यों रही है वो? क्यों? क्योंकि वेपर्स इतने जनरेट हो गए हैं कि वो उस वेट को ऊपर उठा दे। ठीक है, तो जिससे सीटी बजने लगती है। ठीक है, तो वो वेपर्स जो होते हैं, वो प्रेशर जो क्रिएट होता है, वो प्रेशर जैसे सीटी बजे, भैया वो प्रेशर कुकर की वो नहीं है कि वो सीटी बजाए, पर होता क्या है कि अंदर इतना प्रेशर क्रिएट हो गया है, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए सीटी को ऊपर उठना पड़ता है। और जैसे सीटी ऊपर उठती है, तो एक क्या, बहुत प्रेशर के साथ वेपर्स और गैस बाहर निकलती है, उसके कारण वो साउंड जनरेट होता है। समझ गए? अरे आया? पॉइंट समझ में आया दोस्तों? तो अब पॉइंट क्या था कि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? वेपर्स जनरेट होते हैं, और वो वेपर्स क्या लगाते हैं? प्रेशर। क्या लगाते हैं? समझ गए? तो वो वेपर प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, समझ गए? तो अब मैं अभी बात कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। वह टेम्परेचर, बोलो, जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? इक्वल। इक्वल मतलब बराबर। वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। जल्दी बोलो। वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? सुन लिया दोस्तों? क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया? क्या था? वह टेम्परेचर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता था? 1 atm। कितना? विजयन सर, अभी एटीएम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक समझ गए? ये कितना होता है? 1। अब प्रेशर की मेजरेबल यूनिट होती है। जैसे सुबह दूध आता है घर पे, क्या बोलते हो? 1 किलो दूध दे दो। 1 लीटर। लीटर ही क्यों बोल रहे हैं? मेजरेबल यूनिट है उसकी। क्या है? वॉल्यूम को मेजर करते हैं हम लीटर में, एमएल में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। सुन लिया? किसको? वॉल्यूम को।
काय में मेजर करते हैं? लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब मतलब पावर 3 लगा दिया, मीटर क्यूब, इसमें मेजर करते हैं। किसको? वॉल्यूम को काय में मेजर करते हैं? ठीक है। अब मास की बात करें, मास को काय में मेजर करते हैं? ग्राम्स में, किलोग्राम्स में। आधा किलो दे दो, 1 किलो दे दो, तो ये मास है। जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनका वेट लेते हैं। ठीक है। 1 किलो शक्कर दे दो, 1 किलो दूध गलत बात है, 1 लीटर दूध सही बात है। समझ में आया? अरे बोलो, पॉइंट समझ में आ गए? ऐसे प्रेशर की मेजरेबल यूनिट होती है एटीएम। एटीएम मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ से विड्रॉ होता है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। सुन लिया? हम बात किसकी कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक। सुन लिया सभी ने? तो एनवायरनमेंट का प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम। 1 किसका प्रेशर होता है? एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर मतलब होता है वातावरण। क्या होता है? अब समझ में आ रहा है? वातावरण का प्रेशर जो होता है 1 एटमॉस्फेयर। अपन जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं उसका प्रेशर कितना है? 1 एटीएम। तो आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया दोस्तों? अब फ्रीजिंग पॉइंट की बारी। किसकी बारी? कहां से कहां जा रहे हैं? सॉलिड, लिक्विड से पक्का ना दोस्तों? वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर, जब बॉइलिंग पॉइंट देखा था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करवा दिया था, अब सीधे जो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल करवा देना है, तो वो टेम्परेचर जो होगा वो क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? सुन गया? क्या सुन गया? वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के, तो वो क्या कहलाएगा? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट, घर के पानी का तो 100 से ऊपर ही जाएगा, प्योर वाटर का 100 होता है। अब मुझे बताओ, तुम्हें जैसे कंपेयर करने की बात कर लिया है, यहाँ पे अभी मैंने एक कंटेनर, 2 कंटेनर लिए, एक में पानी रखा, एक में पेट्रोल रखा। एक कंटेनर में क्या रखा, एक में सबसे पहले कौन वेपर्स में चेंज होगा? पेट्रोल। क्यों? पेट्रोल उड़ता है, हम बचपन से सुनते आते हैं पेट्रोल को खुला मत रखना, उड़ जाता है। उड़ इसलिए आता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। किसके कंपेयर में? दूसरे। रूम टेम्परेचर में तो रहता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर से ज्यादा जैसे होने लगेगा तो वो क्या उड़ने लगता है, क्या करने लगता है? समझिए? अरे बोले, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, रूम टेम्परेचर के थोड़ा सा ज्यादा आगे आएंगे तो मिल जाएगा। आवाज आ रही है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का दोस्तों? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। सुन लिया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैंने एक अल्कोहल ले लिया और एक पेट्रोल ले लिया। अल्कोहल और तेज स्मेल किसकी आएगी? अल्कोहल ज्यादा देर उड़ता है। अब एक काम, अल्कोहल जो होता है, जैसे बोतल भरी रहती है तो तुमने देखा ही होगा। ठीक है। अब अल्कोहल ले लिया और अपन ने क्या ले लिया, एक में पेट्रोल ले लिया, तो पेट्रोल ज्यादा तेज उड़ता है कि अल्कोहल है? सैनिटाइजर से ज्यादा तेज पेट्रोल उड़ता है। सैनिटाइजर से ज्यादा तेज कौन उड़ता है? तो मतलब पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? कम। किससे?
रूम टेम्परेचर अब तुम कहा, तुम लोगों की आदत क्या पड़ गई, बचपन से एकदम रटने वाली आदत पड़ी हुई है। तो बेटा रूम टेम्परेचर वाली बात चल रही है बॉइलिंग पॉइंट की, काहे की अब बॉइलिंग पॉइंट नहीं, हम कंपेयर कर रहे हैं दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स को। तो दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक लिक्विड ले लिया मैंने पेट्रोल, दूसरा ले लिया अल्कोहल। अल्कोहल और किसकी बात चल रही है, अल्कोहल और पेट्रोल की। अब अल्कोहल और पेट्रोल में देखेंगे तो पेट्रोल बहुत तेज उड़ता है, तो जो तेज उड़ता है मतलब जल्दी से वेपर्स में चेंज होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट पर वो यदि नेचर में लिक्विड स्टेट में दिख रहा है रूम टेम्परेचर पे, इसका मतलब इससे तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। किससे, रूम टेम्परेचर से। ये चीज लिक्विड स्टेट में दिख रही है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा है बेटा, रूम टेम्परेचर। तो पेट्रोल दिख तो रहा है कि दिखता ही नहीं है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा बेटा वो रूम टेम्परेचर से तो ज्यादा है। पर अब कंपेयर कर रहे हैं दो लिक्विड, एक ले लिया मैंने क्या, पेट्रोल, और दूसरा क्या ले लिया, अल्कोहल। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अल्कोहल का क्या ज्यादा होता है, आ गया समझ में, अल्कोहल का क्या ज्यादा है, तो इसके वेपर्स कम बनेंगे, इसके वेपर्स किसके, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके वेपर्स सबसे ज्यादा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, गुस्सा तो नहीं आ रहा खुद पे, अरे बोलो जल्दी, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ। बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया, बॉइलिंग पॉइंट दो लिक्विड से कंपेयर करना है, तो जिसके वेपर्स ज्यादा दिख रहे हो, क्या ज्यादा दिख रहे हो, या जिसकी स्मेल, दो लिक्विड से दोनों की स्मेल आना थी, पर सबसे पहले जिसकी स्मेल आ जाए उसका मतलब उसका क्या ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तभी तो उसके वेपर्स क्या बनेंगे, ज्यादा, और तुम्हारे तक जल्दी पहुंचेंगे। आ रही है कि नहीं बात समझ में, यहां तक कोई समस्या हो तो बता, पक्का दोस्तों। चलो अब स्कूल कौन कौन से हैं तुम लोगों के, एमजीएम, एक मिनट, एमजीएम कितने पहले तो बताओ, एक दो एब्सेंट है, और इसके बाद ट्रिनिटी कॉन्वेंट चार, फिर वात्सल्य, वात्सल्य, और बाकी सेंट मैरी केंद्रीय विद्यालय, और एमिनेंस, हाँ ये कौन सा है, मकदम, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मकदम में तो और दूसरी कोचिंग है ना, हाँ ऐसा कुछ सुना था मैंने, तो वहां से परमिशन है बाहर पढ़ने की, मना नहीं कर रहे, अच्छी बात। चलो ये पॉइंट सारे समझ में आ गए, वैसे नंबर वंबर तो नहीं काटेंगे ना, हाँ नहीं तो क्या पढ़ाया और फेल कर दिया, ये ज्यादा चल रहा है आजकल में तो। चलो तो यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट कल देखेंगे। तो आज तुम्हें क्या समझ में आया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गए, मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया, कंडेंसेशन समझ में आ गया, सब्लिमेशन समझ में आ गया, फिर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में तो वो समझ में आ गया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, सही है। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हुए। अपन स्टार्ट तो वैसे करेंगे अभी पीरियोडिक टेबल थोड़ा, क्यों, क्योंकि उससे अपन एग्जांपल से याद करना चालू कर देंगे, एग्जांपल्स बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। सुन लिया सभी ने, और अभी किसी भी सब्जेक्ट में कोई समस्या तो नहीं आ रही है, पक्का दोस्तों। चलो तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर लें, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।